तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम आपको आज बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए किया जाता है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ठीक है का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी अभी पूरा हुआ हो और जिसका वर्तमान में कार्य दिखाई दे रहा हो। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यह कह रहा है कि अभी अभी काम पूरा हुआ है, ठीक, लेकिन वो वर्तमान समय में दिखाई दे रहा हो। ठीक, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक, इसका पहचान है चुका है, चुके हैं, लिया है, किया है आदि शब्द आते हैं तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद में हम आपको बताएंगे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। मतलब तीनों टेंस हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसी वीडियो में। ठीक, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसका पहचान है किया है, चुके हैं, चुका हूं, ठीक है, लिया है, किया है आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक, तो आइए हम आज देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं अल्फा, ठीक है, अफर्मेटिव। ठीक, आज हम इसमें आपको सिखा देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। ठीक, क्या है? साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य मतलब भैया क्या होता है? साधारण वाक्य मतलब होता है जैसे सिंपल, उसके ना आगे कोई, ना पीछे कोई, ना ऊपर कोई, ना नीचे कोई, एकदम सिंपल। ठीक, ना आगे, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे, एकदम सिंपल साधारण। ठीक है, तो आज हम बताएंगे सिंपल साधारण। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक वचन बहुवचन जिसको बोलते हैं सिंगुलर, और एक होता है फिगुलर। सिंगुलर के मतलब होता है एक वचन, फिगुलर के मतलब होता है बहुवचन। ठीक, एक वचन के मतलब होता है अगर एक वचन करता है तो उसके साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन करता है तो उसके साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो आई, और उसके बाद में फिर है आई, ही, सी, इट। एक वचनकर्ता के साथ हमको हैज का प्रयोग करना है। आई, दे, आई, यू, दे, ठीक है, इसके साथ हमको बहुवचन का प्रयोग मतलब हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, आइए हम इसका रूल लिखते हैं तभी समझ में आएगा। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। ठीक है, इसका बनाने का नियम है। ठीक है, बनाने का नियम। ठीक, बनाने का नियम। अब देखिए भैया क्या है, सी आबलिक ही आबलिक सी इट। ठीक है, एक वचन। ठीक, एक वचनकर्ता के साथ में हमको भैया क्या करना है, हैज का प्रयोग करना है। ठीक, हैज का प्रयोग करना है। एक वचनकर्ता के साथ में हमको हैज का प्रयोग करना है। क्या है? ही, सी, इट। अगर ये चीज अगर आपको दिख जाए तो हमको हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैज का प्रयोग करना होगा। अगर आई आबलिक दे, ठीक है, आबलिक यू, ठीक है, आबलिक वी, अगर ये अगर आपको कहीं दिख जाए तो इसको हम बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, इसको बोलते हैं बहुवचन। इसके साथ में हमको क्या प्रयोग करना होगा, हैव का प्रयोग करना होगा। ठीक, आई, दे, यू, बी। ठीक है, आई, दे, यू, बी, अगर ये कहीं आपको दिख जाए तो इसके साथ में हमको हैव का प्रयोग करना है और इसके साथ में हमको हैज का प्रयोग करना है। ठीक, एक वचन के साथ में हमको हैज का प्रयोग करना है, बहुवचन कर्ता के साथ में हमको हैव का प्रयोग करना है। ठीक, अब आइए इसका हम रूल देख लेते हैं। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं, ये तो याद ही हो गया होगा, एक वचनकर्ता के साथ हमको हैज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ में हैव का प्रयोग। अब हम इसका रूल देख लेते हैं। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस का भैया हम रूल देख लेते हैं। रूल उसे कहते हैं जैसे मैथ में होता है सूत्र।
अगर आपको सूत्र नहीं पता तो सवाल नहीं बना सकते, वैसे रूल अगर आपको नहीं पता तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक, आइए हम रूल लिखते हैं। सबसे पहले है रूल। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज, ठीक है, हैज हैव प्लस वर्ब, क्रिया के थर्ड फॉर्म लगेगा भैया। ठीक, हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख दिए हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ECTR। ठीक, ये हुआ भैया आपका रूल। अगर ये चीज आपको पता है तब आप बना पाओगे, ये चीज अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं बना पाओगे। ठीक, तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस वर्ब, क्रिया के थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो चीज बचेगा उसको उठा के आप रख दीजिएगा। ठीक, जैसे हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं, यहां पे हम लिखते हैं जैसे मैंने काम कर लिया है, मैंने काम कर लिया है। अब भैया हमको थोड़ा इस पे ध्यान देना है, मैंने काम कर लिया है। ठीक, सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, बहुवचन है, ठीक है, कि एक वचन है, किसमें है, मैंने काम कर लिया है। मैंने काम कर लिया है के मतलब ये बहुवचन में है, तो हमको हैव का प्रयोग करना होगा। अगर यहाँ पे चेंजिंग होता, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर एक वचन में होता तो हमको हैज का प्रयोग करना होता। ये भैया है बहुवचन, तो हमको हैव का प्रयोग करना होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट यहां है। अब बताइए इसमें सब्जेक्ट कहां है। ठीक है, सब्जेक्ट आप इसमें पहचानो कहां है, सब्जेक्ट कहां है, सब्जेक्ट ये मैंने, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, तो इसको भी बोलते हैं सब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का मीनिंग रखेंगे। ठीक, तो सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है भैया, इसको बोलते हैं कर्ता। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता। तो इसको सब्जेक्ट को इसको हम बोलते हैं कर्ता। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या है भैया, कर्ता के मीनिंग क्या है, आई मतलब हो जाएगा मैंने। ठीक, अब क्या करना है, ये मेरा हो गया, सब्जेक्ट तो मेरा हो गया मैंने। ठीक, अब हम काम कर लिया है। ठीक, अब यहां सूत्र पे आओ, इस पे हम देखेंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का आई कर दिया। ठीक, अब क्या बचा, हैज हैव। ठीक, एक वचन में है नहीं, बहुवचन में है, तो हमको किस चीज का, हैव का प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग नहीं करना है, हैव का प्रयोग करना है। तो लिखो आई हैव, ये हो गया। अब क्या करना है, कर लिया, सबसे पहले वर्ब पे जाओ, वर्ब, ठीक है, वर्ब पे जाओ, कर लिया। तो हम देखिए कर लिया, तो कर लिया के मतलब क्या हो जाएगा भैया, ठीक है, यहां पे आगे कर लिया, तो बताइए इसका मीनिंग क्या होगा, डू मतलब होता है करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया थर्ड फॉर्म लगाओ, यहाँ पे डू लिखो, क्रिया थर्ड फॉर्म लगा दो, डन, आई हैव डन। ठीक है, वर्क क्या रहेगा, द वर्क, ये भैया आपका सेंटेंस बन गया, आई हैव डन द वर्क। ठीक है, मैंने काम कर लिया, ये हो गया भैया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, मेन चीज भैया ये रूल है, अगर आप रूल नहीं जान पाओगे तो सेंटेंस नहीं बना पाओगे। ठीक, तो ये भैया आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी को हम बनाते हैं निगेटिव में। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी समझा देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो अल्फामेटिक हमने बता दिया है, अब हम आपको बताने वाले हैं निगेटिव। ठीक है, तो उसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या बताएंगे, निगेटिव। ठीक, थोड़ा वीडियो हम जल्दी समझा देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। फिर है निगेटिव। अब निगेटिव में भैया, निगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं भैया, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट
हैज, हैव प्लस नॉट, ठीक है, इसमें नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब, ठीक है, क्रिया थर्ड फॉर्म लगेगा भैया, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ईसीटीआर, ईसीटीआर, ये हो गया भैया। ठीक, अब वही चीज है भैया, कुछ करना नहीं है, ठीक है, वही चीज है। देखिए अब यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, नॉट प्लस वर्ब, क्रिया थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईसीटीआर। जैसे वही चीज हम ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इससे कोई चीज नकारना है यार। जैसे मैंने काम किया, यहाँ पे हम वही चीज लिख दे रहे हैं, मैंने काम नहीं कर लिया है, मैंने काम नहीं कर लिया है, ठीक है। मैंने, उसमें तो क्या था, अल्फाबेटिव में क्या था, मैंने काम कर लिया है। अब इसमें क्या हो गया, मैंने काम नहीं कर लिया है, ठीक, मैंने काम नहीं कर लिया है, अल्फाबेटिव में था, मैंने काम कर लिया है। तो हमको कुछ नहीं करना है। अब थोड़ा रूल थोड़ा चेंज हो गया है, बस कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ है, नॉट लग गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, ये सब्जेक्ट है, कर्ता है ना, इसको बोलते हैं कर्ता, ठीक है। तो हम कर्ता को लिखेंगे सबसे पहले आई, वही चीज बहुवचन में है, एक वचन में नहीं है भैया, बहुवचन में है। तो हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। अगर एक वचन में होता तो हैज का प्रयोग करते, हम बहुवचन में है तो हमने हैव का प्रयोग किया है। आई हैव, हैव के पास क्या है, हैव के बाद क्या है, नॉट, तो यहां लगाओ हैव नॉट, ठीक है। वर्ब क्या है, डू मतलब करना, और या नहीं लगा दो डन, ठीक है, डन द वर्क। लो भैया हो गया, कुछ करना थोड़ी ना है भाई, बस बन गया आपका, निगेटिव हो गया, कुछ करना थोड़ी ना है। एक बार समझ जाओगे, थोड़ा सा माइंड लगा दोगे, समझ जाओगे, तो मैं कसम से कहता हूं एकदम भूलोगे नहीं, एकदम हलवा है भाई। एक बार थोड़ा सा माइंड लगा लो, समझ जाओगे, ठीक। तो ये निगेटिव में हो गया, मैंने काम नहीं कर लिया है। अल्फामेटिव में क्या था, मैंने काम कर लिया है, इसमें क्या था, मैंने काम नहीं कर लिया है। तो आई हैव डू नॉट, आई हैव नॉट डू डन, आई हैव नॉट डन द वर्क, मैंने काम नहीं कर लिया है, ठीक। ये आपका हो गया निगेटिव में। अब क्या है, अब आइए हम इंट्रो निगेटिव में बता देते हैं, ठीक। इंट्रो निगेटिव में भैया, इंट्रो निगेटिव में आ जाओ, जल्दी जल्दी समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ इंट्रो निगेटिव, इंट्रो निगेटिव, इसको बोलते हैं भैया प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब होता है जो प्रश्न होता है उसके लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। कैसे, आइए हम बताते हैं। सबसे पहले रूल लिखते हैं, देखिए अब क्या होता है, इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, हम सब्जेक्ट, जैसे अल्फामेटिव में था सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, है ना, ये सब का प्रयोग करते हैं। इंट्रो, फिर निगेटिव में है, ठीक है, निगेटिव में है सब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक। कह दो कैसे, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखो सबसे पहले हैज, हैव, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्रिया थर्ड फॉर्म लगेगा भैया, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ईसीटीआर, ये हो गया, ठीक। कहने का मतलब अल्फामेटिव सेंटेंस में था सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर हैज, हैव का प्रयोग होता था। निगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट। अब इसमें इंट्रोनिगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हम हैज, हैव लिख देंगे, सबसे पहले, ठीक है, हम हैज, हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे वही वाला चीज ले लो, मैंने काम, सॉरी यहां पे, क्या मैंने काम कर लिया है, क्या मैंने काम कर लिया है, यहां पे हो जाएगा भैया प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी को हम बोलते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, यही होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर ये चीज अगर कहीं पे लगा हुआ दिख जाए तो समझ जाना ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है,
ठीक, ये चीज हमेशा याद रखना। अब क्या था, अब ये देखो क्या इसमें आ गया, क्या मैंने काम कर लिया है। ठीक, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे रूल देख लो भैया, रूल है सबसे पहले उसमें क्या था, निगेटिव में और अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट पहले था, लेकिन इसमें क्या हो गया, हैज हैव का प्रयोग सबसे आगे आ गया, सब्जेक्ट बीच में चला गया, है ना। तो हम सब्जेक्ट पहले नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा वचन में है, एक वचन में है कि बहुवचन में है। तो क्या है, ये बहुवचन में है, तो सबसे पहले बहुवचन में है, तो अगर एक वचन में होता तो हैज का प्रयोग करते, ये बहुवचन में है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हैव, ठीक, हैव हो गया। ठीक, इसके बाद में क्या करेंगे, हैव हो गया, अब क्या बचा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो लिखो आई। ठीक है, इसके बाद में क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है भैया, डू, डू मतलब होता है करना, ईएन लगा दो, डन हो गया। अब क्या भैया बच्चा, जो चीज बचा है उठा, जो चीज बचा है उठा के रख दो, तो द वर्क हो गया। हैव आई डू आई डन द वर्क, ये आपका भैया हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये आपका हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस वाला। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। ठीक, आपको ज्यादा झमेला नहीं करना है, थोड़ा सा माइंड लगा देना है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, पहले हमको भी नहीं समझ में आता था, अब तो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कहने मतलब थोड़ा सा माइंड लगा दो, समझ में आ जाएगा। इसमें करना थोड़ी ना, एक ही वर्डवा हम लेके बार बार तीनों में हम रिप्लाई कर दिए हैं आपके सामने। ठीक, आप जब जान जाओगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप एक वर्ड बनाओ, दो वर्ड, तीन वर्ड, एक ही वर्ड को बार बार बनाओ, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, है ना। तो एक वर्ड को मैंने आपको तीनों में समझा दिया है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोनेगेटिव में। ठीक, अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, है ना, इसके बाद में हैज हैव, फिर वर्ब की क्रिया थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, हैज हैव, नॉट क्रिया वर्ब क्रिया थर्ड फॉर्म, है ना। अब इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हैज हैव का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले, जैसे हमने यहां कर दिया हैव आई डन द वर्क, क्या मैंने काम कर लिया है, ये होता है भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। ठीक, तो आज की वीडियो में भैया अगर आपको कोई भी चीज पसंद आया होगा तो शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक जबरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।